तो जहां पर सरकार ने रिम्स 2 की जमीन को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, उसके आसपास की सारी जमीनों को बड़े ही सस्ते दामों में खरीदा गया है। जो हजारों करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग में जो कमीशन पूरी स्वास्थ्य मंत्री को मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ साथ में आसपास की जमीनों में भी बहुत बड़ा दाव लग चुका है। वहां के आम आदिवासी को शिकार बनाया जा रहा है, और अब तो जैसी खबरें आ रही है कि मीडिया को भी वहां पर रोका जा रहा है कि रास्ते में मनिका के पास में लाखों रुपए की दवाइयां जो है सड़क पर फेंकी गई थी, जिसका फोटो वीडियो हमारे पास में आया है। पर असल में इस सरकार में आदिवासियों का जितना शोषण हुआ है, जितना शोषण हो रहा है, उतना आज तक झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ। एक बीच शहर में एक उपजाऊ जमीन को लेकर के आप जो ये गोरख धंधा कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उस बिल्डिंग से पैसा कमाना, और बिल्डिंग बनाने के बाद में आसपास की जमीनों का जो गोरख धंधा कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कालाबाजारी करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है, हमेशा विवादों में घिरा रहा है, चाहे वो इलाज की बात हो या फिर संसाधनों की। और ऊपर से अब रिम्स 2 की जिस तरह से चर्चा सामने आ रही है और जिस तरह से वहां वो विवादों के घेरे में है, भूमि पूजन से लेकर वहां के जो निवासी हैं वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। इस पे हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं अजय जी। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। जी सर, स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। जी, थैंक यू। देखिए, रिम्स का जो मामला है, अगर रिम्स की वर्तमान में अब रिपोर्टिंग देखेंगे, उसका हम अगर ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, तो चाहे हम सीएजी की बात करें, हम हाईकोर्ट की बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें या फिर आम जनों की बात करें, सारे रिपोर्ट्स में यही चीजें सामने आती है कि रिम्स का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जिसका बजट फिलहाल 450 करोड़ रुपया साल का है, रिम्स में जो चीज़ें जो आती हैं जिसमें लोगों को परेशानी होती है, जैसे कि एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल रहा है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा रिम्स को लोग घेरते आए हैं। तो हमारा यही कहना है कि वर्तमान में रिम्स जो है उसके पास में बजट भी पर्याप्त है, डॉक्टर्स भी पर्याप्त हैं, बस चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है। अगर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से काम करे तो हमें दूसरा रिम्स को बनाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। सेकेंड आर्गुमेंट हमारा ये है कि हमारे झारखंड में कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पहले से ही जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि खरसावां का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, खरसावां में एक अस्पताल 500 बेड का बन रहा है, जो कि 2013 से इसका काम जो बंद पड़ा हुआ है। तो हमारा कहना है कि जो पहले से अस्पताल बन रहे हैं, आप उस अस्पताल को कंप्लीट कीजिए, या फिर कोडरमा में भी एक अस्पताल है, उस अस्पताल को भी जल्दी से बना करके आप खत्म कीजिए, रिम्स 2 को बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने कहा कि अगर सब कुछ के बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि झारखंड में रिम्स 2 की जरूरत भी है, तो बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस बात को बार बार कहा कि अगर रिम्स 2 बनाना है, आपको रिम्स 2 बनाइए, लेकिन रिम्स 2 किसी ऐसे जमीन पर बनाइए जो जमीन जो है फर्टाइल लैंड नहीं है, जहां पर खेती नहीं होती है, जो कि बेकार पड़ी हुई, ऐसी कई सारी जमीनें हैं। लेकिन जानबूझ करके एक जगह को अपने टारगेट क्यों किया गया? तो हमने इसमें एलिगेशन पहले भी लगाया था कि रिम्स 2 जहां पर जमीन को अभी सरकार एक्वायर कर रही है, अगर आप उसका डेटा देखेंगे, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में पता करेंगे, आप डीसी ऑफिस में पता करेंगे, तो जहां पर सरकार ने रिम्स 2 की जमीन को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, उसके आसपास की सारी जमीनों को बड़े ही सस्ते दामों में खरीदा गया है। कहीं पर हॉस्टल बनाने की तैयारी है, हॉस्पिटल बनाने की तैयारी है, यानी कि एक कॉकस, एक सिंडिकेट है हमारे राज्य में जिसने रिम्स 2 के आसपास की सारी जमीनों को पहले से ही खरीद रखा है, और तैयारी है कि रिम्स 2 बनने में जो हजारों करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग में जो कमीशन खोरी स्वास्थ्य मंत्री को मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ साथ में आसपास की जमीनों में भी बहुत बड़ा दाव लग चुका है। यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में वहां की आम जनता, वहां के आम आदिवासी को शिकार बनाया जा रहा है, और अब तो जैसी खबरें आ रही है कि मीडिया को भी वहां पर रोका जा रहा है। भाई वहां पर आप क्या बना रहे हैं? कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर बन रहा है, आप ऐसी कौन सी चीज बना रहे हैं कि आप मीडिया को दिखाना नहीं चाहते? कुल मिलाकर के अजय जी, मैं इसी बात पे आ रही थी, जैसे कि मीडिया को वहां पर परमिशन लेकर जाना होगा, तो आखिर वहां पर ऐसी क्या चीजें हैं जो मीडिया की नजरों से हाइड करने की कोशिश की जा रही है? और यहाँ पर अगर रिम्स 2 की मैं बात करूं तो यहाँ पर दो सवाल सामने आता है कि अगर रिम्स 2 हॉस्पिटल बने, ये स्कूल बने या फिर अस्पताल बने, इस तरह की जमीनों का चुनाव किया जाता है जो उपजाऊ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें जो सामने आई है प्रमुख स्वरूप पे देखा जाए तो, कि जिस तरह से वो उपजाऊ जमीन पे बनाई जा रही है, वहां के जो निवासी हैं इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर वहां पर ऐसी क्या चीजें हैं जो मीडिया की नजरों से उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसको समझने के लिए वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री है, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री के गुंडों ने कुछ समय पहले एक मीडिया कर्मी की भी पिटाई की थी। एक मीडिया हाउस को इन्होंने जो है डिफेमेशन का नोटिस भेजा है, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चोरी सिनाजोरी को फॉलो करते हुए इन्होंने ये धमकी दी कि बाबूलाल मरांडी के ऊपर भी एफआईआर करेंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की चीजों को उजागर कर रहा है,
चाहे आम आदमी हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे विपक्ष हो, उसको केस की धमकी दी जा रही है। मैं आपको आज का उदाहरण दे रहा हूं कि आज गढ़वा से रांची आते वक्त एक आम इंसान ने हमें सूचना दी है कि रास्ते में मनिका के पास में लाखों रुपए की दवाइयां जो है सड़क पर फेंकी गई थी, जिसका फोटो वीडियो हमारे पास में आया है। तो कहने का यह मतलब है कि यह आदमी किसी तरीके से पुलिस का दहशत बना करके, भय दिखा करके पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय यह छिपाना चाह रहा है। क्या छिपाना चाह रहा है? आदिवासियों का दर्द क्या है, जिनकी जमीन छीनी जा रही है उसका दर्द क्या है, इस दर्द को छिपाया जा रहा है। किसी तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है कि यह सरकार आदिवासियों की हिमायती है, अबुआ सरकार है। पर असल में इस सरकार में आदिवासियों का जितना शोषण हुआ है, जितना शोषण हो रहा है, उतना आज तक झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ। और इन फेलियर्स को छिपाने के लिए मीडिया को रोका जा रहा है, विपक्ष को रोका जा रहा है कि कोई भी वहां पर आकर के केस कर देंगे। लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम वहां के आदिवासियों के साथ हैं। और वापस से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस बात को क्लियर किया है कि पहली बात तो रिम्स 2 बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिम्स 2 आपको बनाना भी है तो झारखंड के आसपास कोई ऐसी जगह पर बनाई जाए जो कि लैंड नॉन फर्टाइल है, ताकि वहां पर किसी को कोई परेशानी भी नहीं हो। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, आप दूसरे स्टेट्स का एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरे स्टेट्स में जब भी कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स बना है तो जनरली वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में बनाया जाता है, ताकि एक अलग ही एक मेडिकल सिटी की तरह वो डेवलप हो जाए। लेकिन एक बीच शहर में एक उपजाऊ जमीन को लेकर के आप जो ये गोरख धंधा कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उस बिल्डिंग से पैसा कमाना, और बिल्डिंग बनाने के बाद में आसपास की जमीनों का जो गोरख धंधा कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कालाबाजारी करना। बिल्कुल। और अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों के स्वतंत्रता का हनन भी स्पष्ट रूप पर दिखाई देता है। बिल्कुल मीडिया कर्मियों को स्वतंत्रता का हनन है। मैं आपको लास्ट टाइम जब इन्होंने रिम्स 2 में आदिवासियों ने विरोध किया था, तो झारखंड के रांची के एक अधिकारी है, उस अधिकारी को आदिवासियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। दौड़ा दौड़ा करके लात से घुस के पिटाई की गई थी, क्योंकि उसने लाठी चार्ज किया था। उसके बाद उस अधिकारी का तमाम मीडिया वालों को फोन आया कि भाई ये वीडियो रिलीज ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चूंकि इन्हें मालूम है कि आदिवासी उनको और पीटेंगे, मारेंगे और ये वापस उन पर बहुत ज्यादा फोर्स का यूज करेंगे, तो पिछले बार जो वीडियो सरफेस हो रहा था अधिकारी के पिटने का, इस तरह का वीडियो कोई ना आए, भ्रम की स्थिति बनी रहे। और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि जनता इनके साथ है, कोई ऐसा विरोध नहीं हो रहा है। और चुपके चुपके जिस तरीके से उन्होंने सेना की जमीन को रातों रात फोर्स लगा के छवि रंजन ने उसको एक्वायर कर लिया था, उसी तरीके से इस जमीन के भी एक्विजिशन की इनकी तैयारी है। तो सर, देखते ही देखते जब से रिम्स 2 चर्चा में आया है तब से लगातार इसका विरोध भी सामने आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भूमि पूजन तक भी हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से लगातार बाबूलाल मरांडी जी हो या बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, नेता हो, उन पे भी सवाल खड़ा होता आया है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से इतना मतलब विरोध होने के बावजूद आज भूमि पूजन हो गया, देखते देखते वो दिन भी दूर नहीं है जब रिम्स 2 भी शायद बन जाए, तो इस पे बीजेपी क्या कुछ करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है, विपक्ष के तौर पर जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि आम जनता को परेशानी हो रही है, आम जनमानस को परेशानी हो रही है, हम उस मुद्दों को कई तरीके से उठाते हैं। हमारे कई सारे लीडर्स है, बाबूलाल मरांडी जी खुद कई बार कोर्ट भी कुछ मुद्दों को लेकर के गए हैं। आपने देखा होगा कि अभी जेल में जो कांड हुआ था उसको लेकर के उनके लेटर को हाईकोर्ट ने एक पीआईएल में कन्वर्ट भी कर दिया। तो कई बार हम कोर्ट में मुद्दों को लेकर के जाते हैं। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण दे दूं। बाबूलाल मरांडी जी ने 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से झारखंड में जो एम्बुलेंस चल रहा है उसकी हालत खस्ता है, पूरे एम्बुलेंस का भट्टा बैठ गया है। और उसके बाद तुरंत परसों ही इन्होंने जिस कंपनी को एम्बुलेंस चलाने का ठेका दिया था, सम्मान फाउंडेशन, उसका इन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल किया और नया टेंडर निकाला है। तो कई बार हमारे विरोध करने का असर होता है, ये बैकफुट पर आते हैं, कई बार बैकफुट पर नहीं भी आते हैं। चूंकि रिम्स 2 में हजारों करोड़ों का गेम है, तो हो सकता है कि इसमें बैकफुट पर नहीं आए, लेकिन इन्होंने जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। चूंकि दोबारा इनकी जीत हुई है, तो जनता का जो विश्वास था, भरोसा था, इनको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है। पर यह ममता बनर्जी का एग्जाम्पल ले लें, ममता बनर्जी ने भी वेस्ट बंगाल की जनता को फॉर ग्रांटेड लिया था कि कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी करें, ये हमें वोट करते रहेंगे। इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। जब भी आने वाले समय में चुनाव होगा, समय पर चुनाव हो या चुनाव समय से पहले हो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता इनको जो है सही तरीके से सबक सिखाने वाली है। तो देखा आपने जिस तरह से अजय जी ने अपनी बातों को रखा रिम्स 2 को लेकर, चाहे वो मीडिया कर्मियों के वहां पर रिपोर्टिंग ना करने को लेकर, और यहां तक उन्होंने कहा कि जो हेमंत की सरकार है वो जनता को फॉर ग्रांटेड
ले रही है। तो खैर आने वाले दिनों में बीजेपी का जो ये विरोध है इस चीज को लेकर कितना खुलकर सामने आता है, इसके रिजल्ट क्या होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।